इस एजेंडे को फॉलो करके इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं जी। इसके बाद सोशल फैक्टर्स, ये बड़े इंपॉर्टेंट है कि सोशल फैक्टर्स में जैसे सोशल इंजस्टिस कई जगहों पे हो जाती है तो उससे लोग मुतासर होकर जो है वो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ की तरफ मुतवज्जह होते हैं। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के फैक्टर्स हैं, आइडियालॉजी हैं, कुछ एम्स हैं जिसको बेस बनाकर जो है टेररिस्ट जो है अपने मकासद को हासिल करने की कोशिश करते हैं। तो टाइप्स और इसको करने के बाद काजेज़ बिहाइंड टेररिज्म, इसमें फिर वही बातें आ जाती हैं, थोड़े बहुत डिफरेंस है इसमें, वही जैसे मैंने पहले बताया कि रिलीजियस है, पॉलिटिकल है, इकोनॉमिक है, सोशल्स हैं, तो ये दोनों बातें आपस में इंटरलिंक करती हैं। फिर बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो इफ़ेक्ट्स ऑफ टेररिज्म है कि टेररिज्म हो गया, अब उसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं। अब इसको रिलीजियस इसके इफ़ेक्ट्स हैं, इसके पॉलिटिकल है, इसके इकोनॉमिक है, इसके सोशल है, इसको हम वर्ल्ड के पैमाने पे भी देखेंगे, लेकिन ख़ास तौर पे जो मौजू बहस है हमारा इस आपके टेररिज्म के पेपर के अंदर वो है आपका रिलीजियस जो है पाकिस्तान का मैटर्स जो रिलेटेड टू पॉलिटिकल है, रिलेटेड टू इकोनॉमिक है, रिलेटेड टू इकोनॉमी है, रिलेटेड टू सोसाइटी है, तो ये सारे के सारे जो फैक्टर्स हैं ये हम इसके अंदर देखेंगे। उससे अगला टॉपिक आप देख रहे होंगे 9/11 वेव ऑफ टेररिज्म एंड इट्स इम्प्लीकेशन। मैंने जैसे बताया कि ये एक ओल्ड फिनोमेना भी है और न्यू भी है, लेकिन ये 9/11 का जो वाक़या अमेरिका में के अंदर हुआ कि मुख्तलिफ टेररिस्ट 4-5 किस्म के एक्ट्स हुए, उसके बाद एक ख़ास किस्म की वेव चली गई, क्योंकि अमेरिका ने अपनी पॉलिसी या यूरोप ने या वो जो वेस्टर्न है उसने अपनी पॉलिसी अडॉप्ट की कि उन्होंने एक फंडामेंटलिस्ट जो मुसलमान थे उनके ख़िलाफ़ एक तहरीक का आगाज़ किया और अफ़गानिस्तान के ऊपर हमला किया। तो उसकी कई रिपरकशंस हैं, कई उसके इफ़ेक्ट्स हैं, कई उसके असरात हैं जो हमारे ऊपर असरअंदाज हुए। तो उसका वो क्या नताइज हुए, क्या मुख्तलिफ उसकी चीज़ें हैं, तो उसको भी हम देखेंगे। फिर इसके बाद ये ट्रेडिशनल मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ टेररिज्म, बिल्कुल ठीक, ये नया अच्छा टॉपिक समझने की ज़रूरत। मैं जब इसको पढ़ा, मैंने इसको देखा, तो इसमें हम देखेंगे कि पुराना जो ओल्ड वेज एंड मेथड्स और मेथडोलॉजी थी कि टेररिस्ट कौन से तरीके इख्तियार करते थे और मॉडर्न तरीके कौन से हैं, क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी जैसे एडवांस हुई है, जैसे चीज़ें एडवांस हुई हैं, तो टेररिस्ट ने उसी टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट करके जो है ज़्यादा अफेक्टिव तरीके से जो है टेररिस्ट एक्टिविटीज़ करनी शुरू की है। तो इसको भी हम लोग देखेंगे। फिर उसके बाद काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजीज़ हैं और इसमें लॉन्ग टर्म भी हैं, शॉर्ट टर्म्स भी हैं। या आपने सुना होगा जैसे जब ये पेशावर वाला आर्मी पब्लिक स्कूल का वाक़या हुआ, तो उसके बाद हमारी जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है ये स्पेशली मुतहर्रक हुई और उसने एक नेशनल एक्शन प्लान को बनाया, देखा उसको हमने कि वो गवर्नमेंट ने मुख्तलिफ तजावीज़ को कलेक्ट किया। उसके बाद उन्होंने ये डिसाइड किया कि हमने नेशनल एक्शन प्लान को लेना है, फिर उसको इम्प्लीमेंट किया गया। तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो नेशनल एक्शन प्लान के तहत की गई, क्योंकि जैसे आपको पता है कि हमारा ऐसा मुल्क है, ये तरक्की पजीर मुल्क है, तो हम और इसके पास वो वसाइल नहीं है, तो हम 100% कामयाब नहीं हो सके उस नेशनल एक्शन प्लान को इम्प्लीमेंट करने में। लेकिन फिर भी जो है उसके कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जो फेडरल गवर्नमेंट ने और फिर हमारी 4-5 प्रोफेशनल गवर्नमेंट ने उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है और अभी भी कहीं कहीं हमें वो चीज़ें नज़र आती हैं। तो ये मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज़ हैं, मुख्तलिफ तरीके हैं जिसके ज़रिए से और गवर्नमेंट ने जैसे आपको पता था, आपने देखा है कि इसी नेशनल एक्शन प्लान के तहत गवर्नमेंट ने एक्शन लिया और मुख्तलिफ किस्म के वो जो आपको पता है कि हमारी जो आर्मी है उसने एक्शन लिए और मुख्तलिफ जो एरियाज थे जहाँ पे ये टेररिस्ट मौजूद थे उनको ख़त्म करने की कोशिश की गई। और इसके अलावा भी कई सारी चीज़ें जो हम इसको डिटेल के साथ पढ़ेंगे। और जो हमारा लास्ट पोर्शन है वो टेररिज्म का वो है, इसी में जो मिड के पोर्शन है उसमें ह्यूमन राइट्स हैं कि इस जो मुख्तलिफ किस्म की टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हुई हैं इसमें कौन कौन सी जो है हमारे ह्यूमन राइट्स में डेवलप हुए। लाजम बात है कि जब क्योंकि हम इज्तिमाई तौर पे भी बहुत इस टेररिज्म के ज़रिए से मुतासर हुए हैं और हम इनफरादी तौर पे भी बहुत ज़्यादा मुतासर हुए हैं, तो हम इसको देखेंगे कि किस तरह हमारे जो फंडामेंटल राइट्स थे एज ए सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान वो किस तरह से हमारे मुतासर हुए, तो उसको हम देखने की कोशिश करेंगे डिटेल के साथ। एक बात यहाँ पे मैं आपको दरम्यान में फिर बताता चलूँ कि आप अपने तौर पे एक टॉपिक को लिखें, अपना गूगल पे इसको सर्च करें, मटेरियल कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब आप खुद एफर्ट करेंगे तो आप चीज़ों को देखेंगे, पढ़ेंगे। शायद एक टॉपिक मैंने लिया है वो शायद जब आप उसको सर्च करेंगे तो आपको कुछ और मज़ीद अच्छा आर्टिकल मिल जाएगा। तो ये मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा एज ए टीचर
कि थोड़ा सा आप भी अपनी तरफ से एफर्ट करें कि इन तमाम टॉपिक्स को डालें गूगल पे, एक एक करके उनको सर्च करें, थोड़ा सा देखें, 2-4 जगहों पे देखें, जो चीज़ आपको आसान लगे, जो टॉपिक छोटे आपको लगे, जो अच्छे लगे उनको थोड़ा सा देख लें। पहले उसको ये कर लें अपना मोबाइल के ऊपर PDF फॉर्म की शक्ल में। फिर अगर आपको वो टॉपिक्स अच्छे लगते हैं तो मेहरबानी करके थोड़ा सा ख़र्चा करें, आप चले जाएं, इसकी हार्ड कापी लें और उसके नोट्स तैयार करें, उसको पढ़ें, उसको रीडिंग करें, उसको अंडरलाइन करें, फिर उसको नोट्स तैयार करें। तो क्योंकि जैसे मैंने बताया इसका कोई कोर्स आउटलाइन नहीं है, गवर्नमेंट का कोई सिलेबस नहीं है बाकायदा तौर पे, तो आपकी तरफ से जो चीज़ अच्छी होगी वो एज ए टीचर जो है हम उसको वेलकम करेंगे, जो रिलेटेड टू द टॉपिक होगी। तो हमारे ये तो मिड टर्म के थे। इसके बाद फाइनल टर्म की चंद चीज़ें हैं जो मैं फिर वही आगे टेररिज्म इन पाकिस्तान आ गया, जिसमें वही काजेज़ क्या हैं, कौन सी रीज़न्स हैं जो टेररिज्म की वजह बनी है, फिर उसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं, वही जैसे मैंने पीछे डिस्कस किया कि हमारे मुख्तलिफ़ किस्म के रिलीजियस इफ़ेक्ट्स क्या हुए, इसके पॉलिटिकल क्या हुए, इकनॉमिक क्या हुए, सोशल क्या हुए, तो वो इसको हम लोग देखेंगे। फिर इंटॉलरेंस एंड रिलीजियस एंड एथनिसिटी एंड मिलिटेंसी इन पाकिस्तान बदकिस्मती से इंटॉलरेंस का शिकार रहा है। 1947 से ये हमारे मसाइल हैं। तो मुख्तलिफ़ अशकाल के अंदर हम लोग रिलीजियस और एथनिक मिलिटेंसी देखते रहे हैं। हमारे फाटा के अंदर, हमारे KPK के अंदर हम लोग देखा है। ये इंटॉलरेंस हमने सिंध के अंदर देखी है, ये इंटॉलरेंस हम अपने बलूचिस्तान के सूबे के अंदर भी देखते रहे हैं। तो इनको भी थोड़ा सा हम लोग टच करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यही इंतहा पसंदी है जो मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों को मोटिवेट करती है कि वो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ की तरफ आए जी। फिर टेररिज्म रिलेटेड स्टैटिस्टिक्स इन पाकिस्तान, ये तो मुख्तलिफ ये इंडेक्सेस मौजूद हैं, उनके ज़रिए से हम देखेंगे कि ये जो मुख्तलिफ़ किस्म के स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड टू टेररिज्म के कौन कौन से वाक़यात टेररिस्ट हुए हैं। मिसाल के तौर पे कि 2016, क्योंकि अब तो 2-4 साल में हम बेहतरी देख रहे हैं, लेकिन गुज़श्ता जब ये मुशर्रफ का दौर था, फिर जरदारी साहब का दौर था, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, तो वो जो डिकेड, पिछला डिकेड है ख़ास तौर पे, वो टेररिस्ट से भरा पड़ा है। तो उसमें हम लोग एक एक साल को देख सकते हैं, आप भी देख सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि एक एक साल को हम देखेंगे कि कौन कौन से टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हुई हैं, एक माह के अंदर कौन सी हुई हैं, पूरे साल के अंदर कौन सी हुई हैं। रावलपिंडी के अंदर वाक़यात हुए, पेशावर के अंदर बहुत सारे वाक़यात हुए, लाहौर के अंदर वाक़यात हुए, कराची के अंदर वाक़यात हुए, इस तरह बलूचिस्तान के अंदर वाक़यात हुए। तो उनके अंदर क्या क्या लॉसेस हुए, ख़ास तौर पे ह्यूमन लॉस, कि कितनी डेथ्स हुई हैं, इकनॉमिक लॉस, कितना इकनॉमिक माशी नुकसान हुआ, तो इसको भी हम लोग देखेंगे। फिर काउंटर टेररिज्म इन पाकिस्तान, नेशनल एक्शन प्लान, जैसे मैंने पीछे बताया, हमारी उसके अंदर शामिल है लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म कौन सी स्ट्रेटजीज हैं जो गवर्नमेंट करेगी। तो वही हम, जैसे मैंने बताया कि हम अपने नेशनल एक्शन प्लान को देखेंगे कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने इस नेशनल एक्शन प्लान और इसके अलावा और किसी किस्म का प्लान कौन सा लिया है जिसकी बदौलत जो है हमारी हमने इस टेररिज्म को कंट्रोल किया। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान आर्मी ने बड़ी एफर्ट की, उसने मुख्तलिफ जो है फाटा के मुख्तलिफ जो एजेंसीज हैं उनके अंदर जो है पीस को बहाल किया है। तो ये सारी की सारी बातें, कौन कौन से एक्शन हुए, इसके बाद कौन कौन से इक़दाम किए गए, कौन कौन से वो राह रास्त है, और इस किस्म के बड़े लंबे चौड़े हैं, जिसको इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर भी करूँगा, आप भी अपने तौर पे देखेंगे। फिर वही दोबारा आ गया काउंटर टेररिज्म, इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी एंड रोल ऑफ स्टेक होल्डर्स इन पाकिस्तान। अब इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी में मैं ये समझता हूँ कि इसमें आर्मी है, इसमें हमारे पुलिस है, इसके अंदर हमारी मुख्तलिफ़ किस्म की एजेंसीज़ हैं, जिसमें इंटेलिजेंस एजेंसी है, इनका क्या किरदार रहा है, इन्होंने किस तरह से अपना किरदार निभाया है। क्योंकि आपको भी पता है, हमें भी पता है कि हमारे यहाँ बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं पाकिस्तान के अंदर, इंस्टीट्यूशंस प्रॉब्लम है, ख़ास तौर पे रिसोर्सेज के प्रॉब्लम है, हमारे पास वो मिसाइल नहीं है। ख़ास तौर पे मैं आर्मी की तो नहीं बात करूँगा, मैं अपने पुलिस स्टेशंस की बात करूँगा। तो पुलिस स्टेशंस में हमारी पुलिस के पास वो रिसोर्सेज नहीं है, लिहाजा जब शहरी इलाकों में इस किस्म के मामलात होते हैं तो हमें अपनी जो पुलिस जो है वो इतनी एक्टिव नज़र नहीं आती। तो वजह क्या है, तो यही हमने देखना है कि कैपेसिटी क्या है, कि हमारे यहाँ पुलिस की क्या कैपेसिटी है, आर्मी की क्या कैपेसिटी, और उन्होंने क्या क्या किरदार अदा किया है। उसके बाद नेक्स्ट है टेररिज्म एंड पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी, इसको हम देखेंगे। टेररिज्म के हवाले से पाकिस्तान ने इंडिया के साथ कैसे तावन किया, ये तो तावन थोड़ा ही है, लेकिन ख़ास तौर पे 2 ममालिक का जिक्र करूँगा, ख़ास तौर पे USA और दूसरा हमने अफ़गानिस्तान में। USA और अफ़गानिस्तान को इस हवाले से मैं कहूँगा कि जैसे आपको पता है कि हमने टॉपिक इंशाल्लाह मैं आपसे शेयर करूँगा, आप इसको डिटेल के साथ पढ़ेगा। वॉर ऑन टेरर की शक्ल में जब 9/11 के बाद अमेरिका ने प्लानिंग की कि हम हमला करेंगे और हमला किया अफ़गानिस्तान के ऊपर, तो वॉर ऑन टेररिज्म
का जो है उसको हम डिटेल के साथ देखेंगे। तो इसमें ये सारा का सारा जो हम इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ मिल के जो हमने कदम उठाए हैं अफ़गानिस्तान से रिलेटेड मामला में, क्योंकि वो हमारे बॉर्डर पे मौजूद था, हमारे जो फाटा वगैरह जो कंट्रीज़ हैं वो हमारे बॉर्डर पे मौजूद थी, तो उसके हवाले से हम देखेंगे कि पाकिस्तान ने फॉरेन कंट्री के साथ मिल के जो है क्या अपनी परफॉर्मेंस दी है जी। और फिर वही आगे बात जो मैंने भी कर रहा था अगले टॉपिक में, वही है पाकिस्तान रोल इन द वॉर ऑन टेरर, कि पाकिस्तान ने किस तरह से रोल परफॉर्म किया। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जब इसको नेट पे सर्च किया तो मुझे 2-3 आर्टिकल बहुत अच्छे मिले, बहुत ही अच्छे। तो उसमें डिटेल के साथ 8-10 सफ़ात पे, ये 20 सफ़ात पे 2 आर्टिकल है, तो 20 सफ़ात पे मुश्तमिल है, जिसमें डिटेल के साथ एक एक बात का जिक्र किया गया कि फ़ौरन से मुराद अमेरिका की तरफ से क्या क्या हमें डिमांड्स की गई और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने किस तरह परफॉर्म किया। क्योंकि अगर हम वॉर ऑन टेरर को में कॉपरेट नहीं करते थे तो आपको पता है कि हम उस टेररिज्म को पाकिस्तान के अंदर भी शिकस्त नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे यहाँ रिलीजियस इंटॉलरेंस शुरू से मौजूद रही है, रिलीजियस तौर पे हमारे यहाँ प्रॉब्लम्स रहे हैं। तो ये सारी की सारी बातें जो हैं मैंने आपको ये शेयर की हैं, ये सारी की सारी चीज़ें शेयर की हैं आपके साथ। ये तमाम के तमाम टॉपिक्स हैं जिनको बुनियादी तौर पर बनाने का मकसद था कि जब आप ये पहला लेक्चर देखें तो आपको एक किस्म का ओवरव्यू मिल जाए, आपको अंदाज़ा हो जाए कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो फ्यूचर में पढ़ने लगे हैं। मैं दोबारा रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ये जो पहला एक पेज है जो मैंने आपको व्हाट्सएप के ज़रिए से भिजवा दिया है, इसको देखें डिटेल के साथ, आपको पता चले कि क्या क्या चीज़ें हमारे इस टेररिज्म के पेपर के अंदर मौजूद हैं। क्योंकि मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा तकरीबन 100% हम तमाम के तमाम टॉपिक को करने की, क्योंकि आपको पिछला साल भी जब मैं 2 पेपर्स पढ़ा चुका हूँ, आपको अंदाज़ा है मेरी हैबिट का कि मैं टॉपिक कोई भी छोड़ता नहीं हूँ। और क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ कि बच्चा जब एक पेपर पढ़ता है, कोर्स पढ़ता है, तो उसको उसके बारे में भरपूर नॉलेज होना चाहिए। तो मैं अपनी ड्यूटी भरपूर अंदाज में करने की कोशिश करूँगा और तवक्को करूँगा कि आप भी मेरे साथ तावन करें। तो आज का लेक्चर सिर्फ इसी की हद तक कि इसको हम इसको आप पढ़ेंगे, देखेंगे और मेरे लेक्चर को सुनेंगे, साथ में वो एक जो आउटलाइन है उसको भी देखेंगे, ताकि एक ओवरव्यू आपके ज़हन में कंसेप्ट बन जाए कि हमारे इस टेररिज्म के अंदर कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं। इंशाल्लाह जो मेरा कल का लेक्चर होगा उसमें हम लोग अपनी तमाम जो डेफिनेशंस हैं उसको कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मैंने उसमें 3-4 पेजेस के ऊपर तकरीबन 25-30 प्लस जो है वो डेफिनेशंस कलेक्ट की हैं। तो उसको हम पढ़ेंगे, उसको एलैबोरेट करेंगे और इंशाल्लाह बाकी जो है वो लेक्चर इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है आपको इंशाल्लाह विद इन डेज जो है वो बल्कि कल ही इंशाल्लाह आपको डिलीवर हो जाएगा। और दोबारा इस उम्मीद के साथ कि आप मेरे साथ तावन करेंगे, अपने कॉलेज की इंतज़ामिया का साथ तावन करेंगे और ये जो हम एफर्ट कर रहे हैं इसके साथ जो है आप भरपूर जो है हमारे मदद करेंगे, आप हमारे साथ शेयर करें। और फिर जब मैंने बताया कि जब आपको कोई प्रॉब्लम्स हो, आपको कोई इन चीज़ों के बारे में कोई क्वेश्चन ज़हन में उभरता हो, तो आपको दूसरा मेथड आपको बताया है कि व्हाट्सएप ग्रुप तश्कील दिए जा चुके हैं, आप उस पर क्वेश्चन आंसरिंग कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।